जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं हूं एहतशाम शीद फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बटन्स क्या होते हैं फ्लटर में, कितनी तरह के बटन्स हैं हमारे पास, और हर बटन के क्या क्या फीचर्स हैं, और हम इनको फ्लटर एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, हम सब जानते हैं कि बटन्स जो है ना, वो किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अपनी जो मोबाइल ऐप है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं बटन्स के जरिए। कोई आपने एक्शन परफॉर्म करना है, कोई फॉर्म फिल करके सबमिट करना है, लॉग इन करना है, या आपने अगर कोई शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन है, आपने उसमें कोई आइटम्स ऐड करनी है, चेकआउट करना है, या कोई लाइक बटन आपने प्रेस करना है, तो ये मुख्तलिफ काम के लिए आपको बटन्स जो उनसे ना वो लाजमी चाहिए होंगे हमारे यूआई एप्लीकेशन में। तो आज हमने ये देख रहे हैं कि बटन्स किस तरह के हैं और कैसे हम उनको बना सकते हैं। तो बटन्स के जरिए आप कोई भी एक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, जो मैंने सिंपल कुछ एक्शन आपको बताए हैं। तो बटन की टाइप्स कितनी है? 5 बटन की टाइप्स हैं जी फ्लटर में हमारे पास। एलिवेटेड बटन, टेक्स्ट बटन, आउटलाइन बटन, आइकन बटन और फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो एक एक करके इन सब बटन को हम देखते हैं कि इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है जी एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन जो सबसे कॉमन जो यूज होता है ना बटन, वो एलिवेटेड बटन है। ये रेज्ड होता है, यानी कि जो यूआई जिस यूजर इंटरफेस के ऊपर आप इस बटन को लगाएंगे तो इसका जो इंप्रेशन है वो इस तरह आएगा कि जैसे ये रेज है, थोड़ा सा ऊपर है। अ, और इसके साथ हम मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। इसको स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अभी हम देखते हैं कि ये इसको हमने कैसे करना है। अभी मैंने ये फ्लटर प्रोजेक्ट है, एक नया मैंने ओपन किया है। ये काउंटर एप्लीकेशन आपको पता है ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है। तो अभी मैं जल्दी से क्या करता हूँ जी, इसको डिलीट कर देता हूँ, और इधर लाइब्रेरी के अंदर मैं राइट क्लिक करके न्यू एक डायरेक्टरी बना लेते हैं हम, स्क्रीन्स। इसके अंदर हम एक होम स्क्रीन बना लेंगे, होम स्क्रीन। इसके अंदर हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे, मटेरियल है, और उसके बाद हम एक स्टेटलेस विजेट जो है ना वो बनाएंगे। इसका नाम रख लेते हैं होम स्क्रीन, और ये रिटर्न करेगा स्कैफोल्ड को, स्कैफोल्ड। इसके अंदर ऐप बार जो है उसके अंदर हम सबसे पहले ऐप बार के अंदर टाइटल इधर लिख देते हैं जी होम, और इसका टेक्स्ट होम, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया जी एम्बर। और इधर हम अच्छा बटन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मेन के अंदर जाके इधर हम इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल, और इसके बाद वाइड मेन। इधर हम एक स्टेटलेस विजेट बनाते हैं माई ऐप। ये क्या करेगा जी, ये रिटर्न करेगा मटेरियल ऐप को, और इसके अंदर जो होम है वो करेगा जी होम स्क्रीन को। तो इधर मेन के अंदर रन ऐप, और इधर मैं लिख दूंगा जी माई ऐप। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन गया। ये होम स्क्रीन के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे जो बॉडी वाला पोर्शन है उसके अंदर अब हमने बनाना है, इधर हम एक बटन बनाते हैं। तो सबसे पहले है एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन जब मैं बनाऊंगा तो इसमें दो जो पैरामीटर्स है वो लाजमी पास करने हैं। ऑन प्रेस, ऑन प्रेस पे क्या हो, जब हम इस बटन को प्रेस करें तो क्या हो। तो इसके अंदर हमने एनोनिमस फंक्शन ये बना लिया, और इसका जो इसको बल्कि प्रॉपर फॉर्म में ऑन प्रेस्ड ये कर लेते हैं। और इसका जो चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर हमने लगाना है जो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखना है, तो वो इधर एक हम टेक्स्ट लिख देते हैं क्लिक मी, इस तरह का आप लिख लें जी। तो इसको अब अगर हम हार्ड रीलोड करते हैं तो ये देखें जी, ये एप्लीकेशन अपडेट हो गया, और ये क्लिक मी का बटन जो है ना ये आ गया। ये देखें, इस बटन के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। ये ऑन प्रेस है ना, इसके अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल प्रिंट बटन क्लिक्ड, ये लिख दिया जी मैंने। तो अब अगर मैं इसको हार्ड रीलोड कर देता हूँ, तो अब इसको क्लिक मी किया मैंने, तो ये देखिए बटन क्लिक्ड जो है ना ये आ गया, बटन क्लिक्ड। तो ये इस तरह जो ये आप बटन बना सकते हैं, सिंपल सा बटन, इसे कहते हैं एलिवेटेड बटन। अब एलिवेटेड बटन को हम स्टाइल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल क्या है जी, सबसे पहले हम देखते हैं ये स्टाइल अब हमने देखने हैं।
एलिवेशन, एलिवेशन क्या है जी? इसका शेडो, साया। देखें इसे अगर शेडो नहीं है ना, वो अप्लाई आप करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इधर आप स्टाइल, स्टाइल के अंदर आपने ये चीज़ अप्लाई करनी है। एलिवेटेड बटन डॉट, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, ये आपने यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हम जो है ना इसके वो प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। एलिवेशन है सबसे पहले, मैं कहता हूँ जी एलिवेशन 10 इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं। मैंने सेव किया तो ये देखिए साथ ये एलिवेशन इसका आ गया, साया आ गया इसका, ठीक है। तो ये अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये साया ज़रा फैल जाएगा। मैंने इसको दोबारा सेव किया तो ये देखिए 20 ये ज़रा नीचे आ गया, ज़्यादा आ गया। तो ये नॉर्मली 7 या 8 जो है ना वो सही रहता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह आप ये एलिवेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक शेडो कलर भी इसका होता है। ये जो शेडो है ना, इसको कलर आप देना चाहें, मैं इसको फॉर एग्जांपल रेड दे देता हूँ। तो इसको ये देखें ये रेड कलर में आ गया। इसी तरह मुख्तलिफ शेड आप दे सकते हैं। ब्लू अगर आपने देना है तो ये देखिए इसका शेडो ब्लू हो जाएगा। तो ये शेडो आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इधर हमारे पास है टेक्स्ट स्टाइल। तो ये जो टेक्स्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ उसकी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट स्टाइल क्लास यूज कर लेनी है और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में जब हमने टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इधर वीडियो पे दे दूंगा, उधर से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो सिंपल अगर इसका मैं फॉन्ट जो साइज है उसको अपडेट करता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ जी 30। तो ये देखें इसका जो साइज है वो अपडेट हो गया। तो ये टेक्स्ट स्टाइल, ये सारे इसमें जो स्टाइल टेक्स्ट के अवेलेबल है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, लिहाजा इसकी डिटेल में मैं नहीं अभी तक जाऊँगा। इसके अलावा जी साइज आप इसका एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो साइज़ है इसको करते हैं जी हार्ड रीलोड, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ ये है। तो ये बटन का साइज़, बटन का जो जितना टेक्स्ट आप इसका इंक्रीज़ करेंगे ना बटन का साइज़ ऑटोमेटिकली वो चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जी ये देखें इसका बटन क्लिक्ड है ना, इसका नाम ये क्लिक मी। अगर मैं इधर कुछ टेक्स्ट मैंने ज़्यादा लिख दिया है, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए बटन का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो बटन का साइज डिपेंड करता है टेक्स्ट पे, लेकिन आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं। इधर फिक्स साइज में आपने लिखना है जी साइज, और इधर आप लिख दें 100 बाय 100। ये विड्थ हाइट आपने दे दी है जी। तो अब इसकी जो विड्थ हाइट है ना वो 100 बाय 100 होगी। तो अगर टेक्स्ट बड़ा है तो वो बाय डिफॉल्ट नीचे लाइन में आ जाएगा। अगर इसकी विड्थ जो है वो मैं कर देता हूँ जी 200। तो ये देखिए विड्थ 200 है और हाइट 100। तो अगर आप इसमें से टेक्स्ट, अब आप इसमें से अगर आप लेंथी टेक्स्ट लिखेंगे, अब मैंने सेव किया तो ये देखिए इसका साइज, अब बटन का जो फिक्स साइज आपने कर दिया, अब इसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और टेक्स्ट जो है ना वो रैप होता जाएगा। तो इस तरह आप फिक्स साइज भी दे सकते हैं, आप इसका मिनिमम साइज भी दे सकते हैं। मिनिमम साइज, तो मिनिमम साइज में इसका कहता हूँ जी आपने रखना है 200 बाय 200। ये मिनिमम साइज हम दे देते हैं। तो ये मिनिमम साइज इसका इतना ही होगा। अब बेशक टेक्स्ट छोटा है लेकिन वो बटन ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है ना वो श्रिंक नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम आपने 200 कर दिया है। इसी तरह मिनिमम भी आप कर सकते हैं और मैक्सिमम साइज भी आप दे सकते हैं। मैक्सिमम साइज इधर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 200 बाय 200। अब क्या होगा, अगर तो टेक्स्ट का साइज छोटा है तो बटन का साइज छोटा होगा, लेकिन अगर टेक्स्ट का साइज बढ़ेगा तो बटन का साइज भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, लेकिन ये 200 से ज्यादा नहीं होगा। अगर ये देखें मैं टेक्स्ट इसका लेंथ ही कर दिया है तो ये 200 से ज्यादा इसकी विड्थ नहीं होगी, उससे ज्यादा होगा तो फिर ये रैप हो जाएगा टेक्स्ट। तो इस तरह आप ये मैक्सिमम मिनिमम साइज भी दे सकते हैं। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसका चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल आप कर देते हैं जी ब्लू कर देते हैं, ब्लू। तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया। और आप अगर इसका फोरग्राउंड कलर भी देना चाह रहे हैं तो वाइट दे दें। तो ये इस तरह आप इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आप इसकी शेप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। शेप प्रॉपर्टी क्या है, ये शेप जी, शेप के साथ आपने लिखना है राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, और पैरामीटर में आपने बॉर्डर रेडियस जो है ना वो अप्लाई कर देना है। बॉर्डर रेडियस डॉट लगाएंगे आप तो सर्कुलर, और यहाँ पे आपने वैल्यू दे देनी है इसकी। अगर मैं 0 दे देता हूँ इसका मतलब है कि ये सर्कल नहीं होगा, ये स्ट्रेट इसके बॉर्डर हो जाएंगे। ये देखिएगा ये रेक्टेंगल में, ये देखें ये इस तरह का बटन बन गया। लेकिन अगर आप इसको 5 कर देते हैं
तो ये थोड़े से बॉर्डर जो है ना ये राउंड हो जाएंगे। ये देखें 5 अगर आप इधर कर देते हैं जी 20 कर देते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखें ये ज़्यादा हो गया। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से इसके कॉर्नर जो है ना वो राउंड कर सकते हैं। तो नॉर्मली 8 या 9 या 10 जो है ना ये रखा है। ये देखें तो इस तरह आप बॉर्डर जो है ना वो राउंड कर सकते हैं। जी इसके बाद है स्टेडियम बॉर्डर। स्टेडियम बॉर्डर क्या होता है, इनको अगर हम डिलीट कर दें ये राउंडेड बॉर्डर को, और इधर हम दे सकते हैं इसके स्टेडियम बॉर्डर भी। इसको मैं डिलीट करता हूँ। और स्टेडियम बॉर्डर, अब देखिए स्टेडियम बॉर्डर जब अप्लाई करेंगे तो ये कैप्सूल की शेप की जो है ना बॉर्डर हो जाएंगे। देखें ये कैप्सूल होता है जिस तरह का, तो ये उस तरह के इसके बॉर्डर जो है ना ये शेप इसकी बन जाएगी स्टेडियम बॉर्डर की। इसके साथ आप दे सकते हैं सर्कल बॉर्डर। तो आपने क्या करना है जी, ये बॉर्डर इसके खत्म करके अब सर्कल बॉर्डर करेंगे तो ये सर्कल की शेप में आ जाएगा। देखिए ये सर्कल की शेप में। तो सर्कल की शेप में आप इसमें फर्दर इसका साइज बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, सर्कल बॉर्डर में जब आप अप्लाई करेंगे तो आप इसके साथ पैडिंग दे सकते हैं, एज इंसेट्स डॉट ऑल, और इधर आप लिख दें फॉर एग्जांपल जो पैडिंग की वैल्यू आप रखेंगे ना, तो पैडिंग आपको पता है ये शेप और ये जो टेक्स्ट है उसके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है, ये 20 है, अगर ये कम लग रहा है आपको इधर 30 कर दें। तो ये देखिए इस तरह आप इसकी पैडिंग भी दे सकते हैं सर्कुलर बटन की। इसके बाद है जी ये बेवल्ड रेक्टेंगल, इसको हम डिलीट करते हैं सर्कुलर बॉर्डर को, और एक और है हमारे पास ये बेवल्ड रेक्टेंगल बॉर्डर। तो इसको आप सेव करें तो ये देखें ये स्क्वायर शेप में अभी, लेकिन आप इसका बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इधर आप इसकी वैल्यू दे दें। फॉर एग्जांपल इधर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 10। तो अब इसको सेव करें तो ये देखें जी ये इस तरह की शेप इसकी आ जाएगी। अगर आप इसको 5 करेंगे, अब ये राउंड नहीं होगा बल्कि कॉर्नर्स इसके होंगे, ठीक है। इस तरह 20 अगर आप कर देते हैं तो ये देखें इस तरह की शेप बन जाएगी। तो ये आपकी मर्जी है जी, जिस तरह की आप शेप बनाना चाहें आप उस तरह का बॉर्डर अप्लाई करके दूसरा की शेप बना सकते हैं, ठीक है। आप बटन के साथ आइकन्स भी जो है ना ऐड कर सकते हैं। इस शेप को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। आइकन्स अगर आपने ऐड करना है तो आपने क्या करना है, ये जो एलिवेटेड बटन है ना इसके साथ आपने डॉट लगा के इधर आइकन वाली ऑप्शन जो है ना ये सेलेक्ट कर लेनी है। अब आइकन वाली आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए एरर आ गई है। इसमें क्या है जी, ये जो पैरामीटर चाइल्ड है ना, चाइल्ड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लेबल है, लेबल होगा, लेबल आपने अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपने आइकन जो है ना वो अप्लाई कर देना है। आइकन, तो आइकन चूज करना है, उसके लिए आपने आइकन का विजेट जो है वो यूज कर लेना है। इसके अंदर आइकॉन्स की क्लास है, डॉट लगा के आप इधर होम या कोई भी आप यूज कर ले। तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए ये होम का सिंबल जो है ना वो भी इधर आ गई है। तो इसकी अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हैं, आइकन अलाइनमेंट। तो आइकन अलाइनमेंट डॉट इसको आप कर सकते हैं एंड पे करेंगे तो ये एंड पे आज शो होगा। देखिए क्लिक मी के एंड पे, ये देखिए एंड पे आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट पे होता है, तो अगर इसको डॉट आप स्टार्ट करेंगे तो फिर ये स्टार्ट पे शो हो जाएगा। ये देखें। तो इसके अलावा जी आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये पैरामीटर इधर आपने अप्लाई कर देना है। कलर, कलर में आपने लिख देना जी कलर्स डॉट, फॉर एग्जांपल आप रेड लिख देते हैं। तो ये देखें कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका साइज भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ये देखें ये सारी जो प्रॉपर्टीज है इसकी ये अवेलेबल है। साइज, साइज अवेलेबल है, साइज आप कर देते हैं जी 20। तो अब ये आइकन का साइज जो है ना ये बढ़ जाएगा। 20 की जगह अगर आप देखें जी 30 करते हैं तो ये देखिए साइज बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप इसको मैं फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेन कॉमन जो चीज़ें ना वो मैं आपको बता दी है। इस तरह आप बटन बना सकते हैं। इसके बाद है जी डिसेबल बटन। डिसेबल बटन से क्या मुराद है, जैसे अभी देखिए इस पर क्लिक हो रहा है, लेकिन अगर आप जा रहे हैं इस पर क्लिक ना हो, डिसेबल आपने कर रहे हैं, तो ये जो ऑन प्रेस है ना यहाँ पे आपने नल कर देना है। नल कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो अभी देखिए इसको मैंने सेव किया तो देखिए ये ग्रे आउट हो गया और डिसेबल हो गया। अब ये इसके ऊपर आप क्लिक नहीं कर सकते। डिसेबल बटन आप इस तरह बना सकते हैं, या वक्ती तौर पर डिसेबल करना हो तो आपको पता हो कैसे हमने डिसेबल करना है। और आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं बटन के ऊपर। जी बॉर्डर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपने पैरामीटर यूज करना है साइड।
इसके साथ आप लिख दें बॉर्डर साइड, और इसके अंदर आप ये यूज़ कर ले कलर। कलर यूज़ करेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ जी कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल रेड कर ले, तो इसके ऊपर रेड कलर का जो सा बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए रेड कलर का बॉर्डर, तो ये इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये रेड कलर का बॉर्डर। अब ये बहुत बारीक है, अगर आप इसको इसके साइज बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इधर इसका पैरामीटर यूज कर सकते हैं, विड्थ। विड्थ आप कर दीजिए 3 कर दे, तो ये देखें ये मोटा हो गया जी, ये देखें ये मोटा हो गया। तो इसी तरह इसका आप वैल्यू जो भी 5 कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आप इस बॉर्डर का हाथ बॉर्डर की विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह आप बटन बना सकते हैं। तो ये था जी हमारा एलिवेटेड बटन। इसके बाद हमारा टेक्स्ट बटन। अब टेक्स्ट बटन जो होता है ना, ये सिंपल बटन है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये एक क्लिकेबल टेक्स्ट की तरह लगता है। ये हमारी एप्लीकेशन में अगर हमने कोई लिंक्स बनाने हैं या कोई डायलॉग एक्शन परफॉर्म करना है, कोई नेविगेशन वगैरह के लिए कोई टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट बटन बना सकते हैं। ये कैसे बनाना है हमने, ये जो एलिवेटेड बटन है इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने यूज कर लेना टेक्स्ट बटन। ये टेक्स्ट बटन, अब इसमें भी ऑन प्रेस और चाइल्ड की ऑप्शंस है। तो ऑन प्रेस में ये एनोनिमस फंक्शन हमने बना लिया, और चाइल्ड में आपने इधर एक टेक्स्ट बना ले और इधर लिख दें फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बटन, ये लिख देते हैं, कंट्रोल सेव करें। तो ये देखिए ये टेक्स्ट बटन बन गया। ये देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको आइडिया हो रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये देखें ये टेक्स्ट बटन है, ये टेक्स्ट बटन है। तो इस तरह आप टेक्स्ट बटन बना सकते हैं। इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं जो हमने अभी एलिवेटेड बटन की देखी है। अब वो दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आपने खुद दिन पे एक्सपेरिमेंट कर लेना है और सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। इसके बाद है जी हमारा आउटलाइन बटन। ये आउटलाइन बटन में जो बटन है उसके गिर्द बॉर्डर होता है और बैकग्राउंड जो है वो फिल नहीं होती। आउटलाइन बटन भी हम यूज कर सकते हैं कैसे, ये जो टेक्स्ट बटन है इसको अगर इधर से मैं डिलीट करता हूँ और इधर आउटलाइन बटन ये आपने यूज कर लेना है। ऑन प्रेस में उसी तरह आपने एनोनिमस फंक्शन बना लिया और चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट जो है ना वो यूज कर ले। इधर मैं लिख देता हूँ जी आउटलाइन। अब इसको सेव करें तो ये आउटलाइन बटन आपके सामने आ गया जी। इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखिए ये आउटलाइन बटन है, ये देखिए ये क्लिक हो रहा है इस पर। तो इसकी भी बॉर्डर शेप साइज सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस पर भी आपने खुद वर्किंग कर लेनी जी। सेम वही चीज़ें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वो टाइम लगेगा और स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर शॉर्ट वीडियो बनाया करें, लिहाजा वो आपने खुद प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेनी है। इसके बाद है जी हमारे पास आइकॉन बटन। अच्छा जी आइकॉन बटन भी हम बना सकते हैं जिसमें टेक्स्ट की जगह आइकॉन जो है ना वो शो होता है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, आउटलाइन बटन को इसको मैं डिलीट करता हूँ और आइकॉन बटन जो है ना ये आपने यूज कर लेना है। ऑन प्रेस पे वही है, और ये जो आइकॉन है इसकी जगह अब मैं आइकॉन विजेट यूज करूंगा। आइकॉन्स डॉट इधर मैं फॉर एग्जांपल +1 हम कर लेते हैं जी। ये इसको सेव करते हैं चले। तो ये देखिए +1। अब ये आइकॉन है, या इसके ऊपर मेरे ख्याल एक बेल की शेप देखते हैं हमारे पास है कि नहीं, या फेवरेट। फेवरेट ये हार्ट की सिंबल आ जाएगी, ये देखें ये। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये देखें ये बटन है। तो ये आइकॉन बटन भी जो है ना वो आप बना सकते हैं। तो अब इसके ऊपर कोई भी आप आइकन शो कर सकते हैं और इस पे कलर और बाकी सारी चीजें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं आइकॉन्स पे। ये आइकॉन्स के बारे में जो डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका मैंने लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, इसका लिंक मैं इधर दे दूंगा। तो आप वहां से जाके इस पे क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं आइकॉन्स की, वो सारी उधर से देख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट है जी हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है जी, ऐसा बटन है जो स्क्रीन है ना उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, उसके ऊपर हमें नजर आ रहा होता है, उसे फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं। और ये हम स्कैफोल्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इधर बॉडी में एक हम टेक्स्ट लगा लेते हैं सिंपल। इधर एक हम सेंटर विजेट पहले यूज कर लेते हैं जी। सेंटर, सेंटर के अंदर हम एक टेक्स्ट लगा लेते हैं, चाइल्ड टेक्स्ट। तो ये एक सेंटर विजेट में हमारे पास एक टेक्स्ट आ जाएगा। इसके साथ अगर आप बटन इधर शो करना चाह रहे हैं
तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है ना, ये आपने पैरामीटर यूज करना है, फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो ऑन प्रेस इसी तरह आपने इधर सिंपल मैं शो कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रिंट बटन क्लिक्ड। तो ये देखें, ये जो बटन है ये शो हो गया। ये मैं जूम करके अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें ये बटन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ये देखिए बटन क्लिक जो है ना वो शो हो गया। तो ये जो बटन फ्लोटिंग एक्शन बन गया, ये बटन बाय डिफॉल्ट आपको पता बना होता है, जो आप काउंटर एप्लीकेशन बनाते हैं तो इस तरह ये बनाते हैं जी। इसके ऊपर आपने कोई शो करना है आइकन वगैरह, तो वो भी आप शो कर सकते हैं। अच्छा जी, इस पे सिंबल आपने ऐड करनी है तो सिंपल आपने इधर कॉमा लगा के इसकी एक चाइल्ड प्रॉपर्टी है वो यूज कर लेनी है। इधर फिर आपने उसी तरह आइकन जो विजेट है वो यूज कर लेना है, आइकॉन्स डॉट ऐड। ऐड होता है जी प्लस के लिए, जो बाय डिफॉल्ट काउंटर एप्लीकेशन में नहीं आपको नजर आता, वो देखिए इस पे आ जाएगा, देखिए ये प्लस आ गया। ठीक है, इस तरह आप बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन की। अ, ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन, तो इसकी लोकेशन आप कर सकते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन डॉट। अब डॉट लगाएंगे ना तो ये देखिए मुझे प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो आप इस वक्त ये डाउन है, आप सेंटर सेंटर टॉप कर दें, जिसको सेंटर टॉप कर दें। अब इसको सेव करें तो ये देखें ये सेंटर टॉप पे आ गया ये बटन। ठीक है, इसी तरह इसके जो मुख्तलिफ ऑप्शन है वो आप चेक कर सकते हैं। सेंटर टॉप है, इधर एंड एंड डॉक्ड है, इस पर क्लिक करें तो सेव करें तो ये एंड एंड पे चला गया, डॉक हो गया। इसके अलावा जी ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, कंट्रोल स्पेस से आप ये सारी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगी, तो इनको आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट फ्लोट स्टार्ट टॉप इसको करें जी। अब इसको सेव करें तो ये देखिए ये स्टार्ट इधर आ गया, सेंटर में नहीं स्टार्ट पे आ गया, टॉप पे। तो ये जी इसकी मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप इसकी पोजीशन भी कंट्रोल कर सकते हैं बटन की। तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन था। अच्छा जी, एक दो चीज़ें आपको मैंने बतानी थी। एक तो मैंने अपनी वीडियो ऑफ की है इसलिए कि ये जो राइट साइड से जो बटन है ना, ये नज़र नहीं आता था, ये जो इमुलेटर है ना। तो अभी ये देखें ये ऑप्शन है, मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट बटन लगाया हुआ है और ऐड का आइकन है, और इसकी लोकेशन ये बाय डिफॉल्ट बॉटम राइट है। तो ये इधर ये प्लस का आइकन जो है ये आपको नजर आ रहा है। इसकी ना एक फॉर्म है एक्सटेंडेड फॉर्म, अगर आप इसके साथ टेक्स्ट भी शो करना चाहें तो इधर मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म इसकी यूज करनी है। अब ये जो चाइल्ड एट्रीब्यूट है ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे इसका मैंने आइकन एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है, और इसके साथ मैंने लेबल जो प्रॉपर्टी है ना वो यूज कर लेनी है। एट्रीब्यूट कह लें आप, लेबल के अंदर मैंने एक टेक्स्ट यूज कर लेना, ऐड आइटम। तो मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए अब ऐड आइटम इसके साथ जो है शो हो गया। तो इस तरह आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम ये कर सकते हैं, अगर जो डिफरेंट बटन है हमारे पास, इस बटन की तो अब हमें जरूरत नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट बटन। तो ये बॉडी के अंदर इधर अगर हमने एलिवेटेड बटन यूज किया हुआ है, टेक्स्ट, ये एलिवेटेड बटन है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं वो थी स्टाइल प्रॉपर्टी, स्टाइल, और इसके साथ हम लिखते हैं एलिवेटेड बटन। ये एलिवेटेड बटन डॉट इसकी स्टाइल फॉर्म जो है ना ये हम लिखते हैं, इस तरह हम इसको यूज करते थे। तो अगर आपने कोई दूसरा बटन यूज कर रहे हैं तो फिर आपने उस बटन का नाम लिखे तो स्टाइल फॉर्म उसी तरह लिखना है। अच्छा, इसमें क्या एरर आ रही है, इधर कॉमा नहीं लगा हुआ है। अगर मैं एलिवेटेड बटन की जगह इधर यूज करता हूँ जी दूसरा बटन, फॉर एग्जांपल ये बटन हम इधर से डिलीट करते हैं, इसकी जगह हम आउटलाइंड बटन जो है वो यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है जी, इधर भी आपने जो स्टाइल एट्रीब्यूट जब यूज करना है तो फिर आपने अब आउटलाइंड बटन लिख के ये क्लास यूज करनी है, आउटलाइन बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम।
तो अब आप इसके अंदर वो जो सारी स्टाइल की ऑप्शन हमने पढ़ी थी ना, वो सारी इधर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट बटन यूज करेंगे तो स्टाइल के अंदर आपने टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम लिख के तो सारी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो यूज करनी है। इसके बाद है जी डेप्रिकेटेड बटन। अच्छा जी, कुछ बटन है शायद आप इधर मोस्टली जगह पे आप देखें, ये जो रेस बटन, फ्लैट बटन या आउटलाइन बटन जो है ना, ये डेप्रिकेटेड बटन है। डेप्रिकेटेड बटन क्या होते हैं? ऐसे बटन जो पुराने वर्जन में तो मौजूद है फ्लटर में, लेकिन नए वर्जन में उनकी सपोर्ट नहीं है। तो नए वर्जन में मतलब कि सपोर्ट तो अभी है, लेकिन ये फ्यूचर में आज तक टाइम आएगा जब इन्होंने इसकी सपोर्ट बंद कर देनी है। लिहाजा आज से अगर आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपने डेप्रिकेटेड बटन से यूज करने, आपने ये नए बटन जो है ना वो यूज करने हैं। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आउटलाइन बटन है। जो लेटेस्ट बटन है ना वो है आउटलाइंड, वो डी है उसके साथ, आउटलाइंड बटन। अच्छा जी, ये मैंने एक टेबल बना दिया है जहां से आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, पैडिंग, ये सारी एलिवेटर बटन में भी सारी मौजूद है, टेक्स्ट बटन में भी सारी मौजूद है। सिर्फ एलिवेशन जो है वो मौजूद नहीं है क्योंकि उसका वो साया नहीं है। इसी तरह आउटलाइन बटन में भी सिर्फ एलिवेशन मौजूद नहीं है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो जिस तरह मैंने एलिवेटेड बटन में आपको प्रॉपर्टीज चेक करवाई है ना, उसी तरह आप इनमें भी ये चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक एग्जांपल हम करते हैं कि हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जिसमें हम जो टाइटल है ना उसको अपडेट करते हैं बटन के जरिए। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। मैं चाह रहा हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो होम है इसकी वैल्यू अपडेट हो जाए क्लिक करने पे। तो अब ये देखिए, ये जो यूजर इंटरफेस है इसको आपने अपडेट करना है। जब भी आपने यूजर इंटरफेस को अपडेट करना है तो उसके लिए ये आपने अभी स्टेटलेस विजेट बनाया हुआ है, तो फिर हमें स्टेटलेस विजेट नहीं चाहिए, हमें स्टेटफुल विजेट चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इधर सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हम मटीरियल। अब एस टी एफ, अब मैंने स्टेटफुल विजेट बनाना है होम स्क्रीन। अब ये स्टेटफुल है। अब स्टेटफुल में आपको पता है आपने ऊपर नहीं चेंजेस करनी, सेकंड वाले में आपने चेंजेस करनी है। इसने रिटर्न करना है इधर स्कैफोल्ड, और इसके अंदर उसी तरह आप ऐप बार वो यूज कर ले। ऐप बार के अंदर आप टाइटल, टाइटल में फिलहाल हम लिख लेते हैं जी टेक्स्ट होम। उसी तरह इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई कर लेते हैं। अब इधर ग्रीन कर देते हैं जी, और इधर हम नीचे एक यूज कर लेते हैं बॉडी में एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस, और चाइल्ड में हम इधर एक बना लेते हैं टेक्स्ट अपडेट। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ये। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें, ये होम और अपडेट का बटन इधर मौजूद है। तो अब यहाँ पे मैंने कोडिंग करनी है जी ऑन प्रेस में। अब ऑन प्रेस में याद रखिए, जब भी आपने स्टेट चेंज करनी है ना तो आपने सेट स्टेट का जो फंक्शन है ना ये यूज करना है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ये होम की वैल्यू चेंज करनी है, तो इसके लिए मुझे पहले एक इधर वेरिएबल चाहिए होगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल टू होम। ये एक मैंने बना लिया टाइटल होम, और जब इसको लोड करना है हमने तो ये जहाँ पे टेक्स्ट आप यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट इधर अपडेट लिखा हुआ है। अब इधर मैं क्या करता हूँ, नहीं ये होम, यहाँ पे इसको हम इधर टाइटल को हम यूज करेंगे टाइटल। अब मैं क्या करूंगा, सेट स्टेट के अंदर मैं टाइटल को अपडेट कर दूंगा, टाइटल इज इक्वल टू न्यू टाइटल। ये मैंने कर दिया जी। इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए न्यू टाइटल हो गया। तो ये कैसे हुआ जी, ये हम हुआ है ये सेट स्टेट की वजह से। सेट स्टेट से क्या होगा कि पूरा जो विजेट ट्री है ना वो दोबारा बनता है। अब आपने टाइटल की वैल्यू अपडेट कर दिया, तो जब ये नया विजेट दोबारा बनेगा तो जहां पे जब ऐप बार के अंदर टाइटल सेट करने लगेगा, यहाँ पे टाइटल की वैल्यू अपडेट हो चुकी है तो इधर आ जाएगा न्यू टाइटल। तो इसको एक और भी इंटरेस्टिंग वे में हम कर सकते हैं अपडेट। मैं इधर एक लिस्ट बना लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं इस बटन पे क्लिक करता जाऊं और इधर से टाइटल जो है वो अपडेट होता जाए, ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाए। तो उसके लिए एक मैं स्ट्रिंग एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट, और इसकी टाइप रखता हूँ जी स्ट्रिंग इज इक्वल टू। तो इधर आप जो है ना इसकी वैल्यूज दे दे। इधर वैल्यू मैं पहले दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल टाइटल 1, टाइटल 2, इसका नाम हम रख देते हैं टाइटल्स। टाइटल्स इसका नाम रख लेते हैं, टाइटल 1, टाइटल 2,
टाइटल 3, टाइटल 4। तो ये एक टाइटल्स की मैंने लिस्ट बना ली है। एक मैं इंटीजर इंडेक्स इज इक्वल टू 0 इंडेक्स बना लेता हूँ, इसको मैंने वैल्यू 0 कर दिया है। अब ये जब फर्स्ट टाइम इसको लोड करना है हमने, तो टाइटल जो लोड हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने क्या करना है, टाइटल्स जो कलेक्शन है वो यूज करनी है, और इधर मैंने इंडेक्स यूज कर लेना है। इंडेक्स इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले जो टाइटल 1 है, टाइटल 1 जो है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे सेट स्टेट के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने इधर कर देना है इंडेक्स को प्लस प्लस कर देना है, इंडेक्स प्लस प्लस। तो अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। देखिए टाइटल 1 है ना, मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए टाइटल 2 हो गया, ये टाइटल 3 हो गया, टाइटल 4। अब मैं दोबारा करूंगा ना, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। देखिए एरर आ गया, वो इसलिए कि अब इसकी वैल्यू 5 हो गई है, तो हमारे पास तो इतने टाइटल है ही नहीं है, हमारे पास तो टोटल 4 टाइटल है। तो इस चीज को हमने हैंडल करना है। इधर इंडेक्स प्लस प्लस जब हो रहा है ना, इधर मैंने क्या करना है, इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये हो जाए टाइटल्स डॉट लेंथ के, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो, तो फिर मैंने क्या करना है, इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इसको 0 साइन कर देना है, वो फिर नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको दोबारा रिस्टार्ट करें। ये देखिए अब मैंने अपडेट किया, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4, अब उसके बाद फिर टाइटल 1 आ गया, अब कोई एरर नहीं आई। ठीक है, तो इस तरह आप यूजर जो इंटरफेस है उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में हमने क्या चीजें सीखी है, हमने सीखा बटन्स कितने तरह के हैं, उनको हम कैसे बना सकते हैं, और इसके अलावा हमने देखा सेट स्टेट को हम कैसे सेट कर सकते हैं यूजर इंटरफेस को अपडेट करने के लिए। तो आपने जी मुझे बताना है कि ये जो एलिवेटेड बटन के साथ हमने जो सारी स्टाइलिंग यूज की है, क्या आपने बाकी बटन के साथ उसको ट्राई किया, टेस्ट किया और सक्सेसफुल उसको कर लिया, और आपने ये जो एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है टाइटल चेंज वाली, ये आपने बनाई है कि नहीं बनाई, ये मुझे आपने कमेंट्स में लास्ट में बताना है जी। शुक्रिया।